एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आज की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ओनली फीमेल्स इस रीडिंग को देख सकती, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कर रही हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन भी ये रीडिंग आपको मिली है, ये वीडियो आपको मिली है, ये ऐसे ही आपको नहीं मिलेगी। अगर इसमें आपको कोई गाइडेंस यूनिवर्स को देना है या आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बतानी है तो ही ये रीडिंग आपको मिलने वाली है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, उनके पार्टनर्स की एनर्जी उस दिन की क्या रहेगी। उस दिन की इसलिए बोला, जिस दिन भी, अगर आप आज देख रहे हो तो आज की है, ठीक है। जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन की है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या रहेगी जिस दिन मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उनके टू वर्ड्स क्या है। हे महादेव प्लीज़ गाइड करें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, the Hanged Man, King of Cups, okay, 9 of Swords and 10 of Cups, 2 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। नंबर 9 आइसोलेशन की एनर्जी और एम्पिरर, स्टार। ओके, यहाँ पे नंबर्स आपके लिए 8 नंबर, 17, 4, 9, 2, 10, 12, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, 9 नंबर भी यहाँ पे 2 बार, 9 नंबर एक्चुअली यहाँ पे 3 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, 3 बार 9 नंबर निकल कर आया है। ओके, साइन की बात की जाए, एक सेकेंड ना, साइन। ओके, अब आपको कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर साइन की बात की जाए तो साइन यहाँ पर जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। कन्या राशि स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है अर्थ एलिमेंट में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और इन तीनों राशि में मेष राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तीनों की ही एनर्जी है यहाँ पर। स्कॉर्पियो साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। एंड लिब्रा, जमुनाई, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, इक्वेरियस साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ओके, पाइसेस साइन भी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, सभी राशियाँ मौजूद है। एसेंडेंट भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या फिर आपके भी ये राशियाँ हो सकती है, ठीक है। और जो नंबर्स आपको मैंने बोला वो आपके मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या डेट्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। चलो पहले क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, मेरे को अभी लियोस की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, स्ट्रेंथ का कार्ड रिफ्लेक्ट हुआ और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसका मतलब ये है कि आप में से किसी के पार्टनर अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं या फैमिली के प्रेशर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनके लिए फैमिली का ओपिनियन अब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। हाँ, आप कहोगे कि जब रिलेशनशिप में आए तब इनको क्यों नहीं मैटर करा। येस, आपकी बात भी बिल्कुल सही है, तब क्यों नहीं मैटर करा, तब क्यों पूछ करने आए। लेकिन करंटली जो मुझे दिखाई दे रहा वो क्या है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो फैमिली
कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आगे स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे, मतलब उनको लग रहा है कि यहाँ पर ही शांत बैठे रहना ही सही होगा, वरना हो सकता है कि आपकी वजह से उनकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बातें होती है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं। अब ये हस्बैंड वाइफ के केस में भी बता रही हूँ, अगर आप लोग मैरिड हो और इस रीडिंग को देख रहे हो सेपरेशन के दौरान, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर की इतनी हालत नहीं है या वो सिचुएशन नहीं दिख रही है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपको एक्सेप्ट कर पाए या आपका हाथ थाम पाए। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर जो एनर्जी अभी निकल कर आई है वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर की फैमिली आपके बारे में, उनकी भी एनर्जी निकल कर आई है। आई डोंट नो, मे बी आप सोच रहे हो उनकी फैमिली के बारे में या उनकी फैमिली की एनर्जी आपसे कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि उनकी जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचती है, ऑब्वियसली आपके बारे में बात होती है, आपका मुद्दा है, आपके बारे में जानते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग जानते हैं आपके बारे में। तो उनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई देता है कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और आप ऐसी पर्सनालिटी हो जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि सब चीज़ करता धरता आप हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप जैसा कहते हो, आप जैसा बोलते हो, मतलब आपके पार्टनर वैसा ही करते हैं। ठीक है, एक चीज़। इसके अलावा मुझे यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकला है, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये कनेक्शन आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम का है। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली जो है ना वो अब ऐसी हो चुकी है जहाँ पर पहले आपकी बात को मान लेती, अपने मतलब आपके पार्टनर से रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, उनसे शादी करने के लिए मान लेती या अग्री थी आपकी चॉइस पर, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि शायद अब आपकी फैमिली ने भी आपको बोल दिया है कि अब इस व्यक्ति से हम शादी नहीं कराएंगे या इस व्यक्ति को भूल जाओ, आगे बढ़ो। फैमिली को सपोर्ट करते हुए भी आप काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी मैरिड है, फीमेल मेल दोनों ही हो सकते हैं, मतलब दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अब रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की बात कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल आप कनेक्शन में हो तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, चेंजेस देख पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके साथ रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि अब आप किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखना चाहोगे जो ऑलरेडी कहीं पर कमिटेड है, कहीं पर वो शादीशुदा है, उसकी लाइबिलिटी है या एंगेज्ड है। ठीक है, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फैमिली फोर्स कर रही है आपके पार्टनर को शादी करने की, और इधर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे हैं। तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली ये लगता है कि आप इस तरीके के रिलेशनशिप में इनके साथ नहीं रहोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग हेड, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ओके, दो ही कार्ड बार बार निकल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बता रहा है कि ब्लॉक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। या तो आपने भी अपने पार्टनर को रिसेंटली या आपने भी ब्लॉक कर दिया है, और इस व्यक्ति ने भी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, ब्लॉक सिचुएशन। लेकिन उसके बावजूद भी क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, मतलब आपको ये सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, आपको देखते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं। अब ये स्पाई किसी और के अकाउंट से भी हो सकता है कि करते हो। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में आपके साथ रिकनेक्ट होने की इच्छा डेफिनेटली दिखाई दे रही है, ब्लॉक सिचुएशन में भी। और ये व्यक्ति ये भी सोचकर आपको, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आजकल आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स,
ओके ये व्यक्ति बेसिकली आपको जज कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अगर ये आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आपको अगर अनब्लॉक करते हैं, मैसेज करते हैं और या आपको अप्रोच करते हैं, आपको कहते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए या कम्युनिकेशन में हम लोग आते हैं, ऐसे आपको कुछ भी कहते हैं, तो क्या आप आओगे या नहीं आओगे। हो सकता है कि ये व्यक्ति और आपके बीच में एज गैप हो सकता है या मैच्योरिटी लेवल का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है दी वर्ल्ड की एनर्जी। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण, सेपरेशन का कारण कोई चीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर हो या ये व्यक्ति आपको गोस्ट करके गए हो। गोस्ट का मतलब आपको पता होगा कि अचानक से ही चले जाना, बिना कुछ बताए एकदम से बात करना बंद कर देना, कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना, कुछ नहीं बताना, क्यों रिश्ता नहीं चाहिए, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कट ऑफ कर दिया है, कुछ भी नहीं बताना। लेकिन करंटली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप स्नीकी बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम इस चीज़ के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फील आ रहा है ज़्यादा कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इस वक्त स्नीकी बिहेव कर रहे हो, आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, मे बी इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो, अब ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग ब्लॉक नहीं हो एक दूसरे के साथ या अगर आसपास रहते हो तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको देखकर भाग जाते हो, मतलब इनको देखकर ऑफलाइन आप चले जाते हो। ठीक है, या आप इनको देखते हो तो आप अवॉइड करते हो, अपना ट्रैक चेंज कर ले, तो मतलब इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर को फील होती है। तो ये चीज़ कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि आप बाय इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, उनको देखकर आप ऑफलाइन जा रहे हो या उनको देखकर आप अंदर चले जा रहे हो या आप रास्ते बदल रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये चीज़ें हुई हो, आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है या दिखता है किसी और अकाउंट से अगर ये आपको चेक कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आते हैं आप ऑफलाइन चले जाते हो या कुछ तो आप इनसे हाइड कर रहे हो, कुछ तो आप इनसे छुपा रहे हो। अगर आप लोग आसपास रहते हो जहाँ पर एक दूसरे को देख पाते हो, ठीक है, सपोज अगर आप लोग एक दूसरे के साथ काम करते हो, आपका ऑफिस सेम है, बिल्डिंग सेम है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उनको इस वक्त अवॉइड कर रहे हो। और अवॉइड ही नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी आप इनसे हाइड कर रहे हो, कुछ तो भी आप इनसे छुपा रहे हो। ठीक है, पूरी नज़र रखी हुई है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन दी वर्ल्ड की एनर्जी, यानी कि आपकी दुनिया में, आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है उसको भी आपके पार्टनर को छुप छुप कर देखना है। ठीक है, अब छुप छुप कर देखना मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के अकाउंट से या किसी फेक अकाउंट से ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो कुछ भी ये देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं भी अगर ये आप दिख रहे हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अगर आप हैप्पी हो तो भी निराश है, अगर आप दुखी हो तो भी ये व्यक्ति निराश ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त, उन सब चीज़ों को देखकर ये इस वक्त हैप्पी नहीं है। अगर अच्छा चल रहा है तो उनको लग रहा है कि मतलब वो आपके साथ नहीं है, और बुरा चल रहा है तो उन्हें लग रहा है कि वो सब चीज़ें उनकी वजह से आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है, तो आप और ज़्यादा मतलब उनसे गुस्सा या आपके अंदर उनको लेकर हेट आ जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक ही काट लूँगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब आप खुद इस एनर्जी को देखो, आप देखो यहाँ पे आपको फियर, आपको कॉन्फिडेंट ये व्यक्ति दिख रहा है। आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा होगा। तो ये जो इंसान है, ये इंसान आपको देख ज़रूर रहा है और संकोच में है। किस चीज़ को लेकर? एस ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन, क्लैरिटी को बता रहा है। ठीक है, अब आपके पार्टनर आपसे पूछ भी नहीं सकते हैं कि छुपा क्या रहे हो आप, आपके लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, क्यों नहीं पूछ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अब उस लायक है ही नहीं।
अब ये खुद को उस लायक समझते नहीं है कि ये आपसे आकर ये बात पूछ पाए, ठीक है। अब इस व्यक्ति को ऐसा हो रहा है कि आपसे बात करने का मन कर रहा है, आपसे पूछने का मन कर रहा है, आपसे टच में रहने का मन कर रहा है, लेकिन इन्हें वो हिम्मत इनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है कि ये आपको कांटेक्ट कर पाएंगे, ये आपको बात कर पाएंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा शेमफुल एनर्जी में भी है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है और ऑलरेडी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है ना वो अंदर की एनर्जी है, मतलब जो दिखती नहीं है जनरली लोगों के मतलब बाहर से आप देखोगे तो सामने वाला इंसान आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन अंदर उसके जो चल रहा है वो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बता रही है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे हैं, रेग्रेशन की एनर्जी में है। आपसे झगड़े को लेकर हो सकता है पास में इन्होंने आपको झगड़ा किया, फाइट किया, कुछ अब्यूज़ भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किया, या व्हाटएवर सो इन्होंने जो भी आपको गलत किया, चीट किया, उस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा बता रहा है कि रातों की नींद इनकी उड़ गई है आपकी वजह से, ठीक है। यहाँ पर इनकी पर्सनल लाइफ में मुझे इश्यूज इस वक्त तो ऐसे नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी वजह से ही ये ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो कर्मा तो रिटर्न आएगा ही ना, जैसा इन्होंने आपके साथ किया है वैसा ही इस व्यक्ति को भी मिल रहा है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपने भी महसूस की है, आप भी इस सिचुएशन से गुजरे हो जहाँ पर आप भी अपने पार्टनर से बात करना चाहते थे लेकिन आप बात नहीं कर पाते क्योंकि ये व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिग्रेशन है। अब देखो यहाँ पे मैंने कट किया, जस्टिस की एनर्जी निकली, यानी कि इस व्यक्ति ने आपके साथ जो गलत किया है उस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा मतलब लो फील करा रहा है कि ये आपको कैसे फेस करे या आपसे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आपके सामने आ सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, इसीलिए यहाँ पे स्टक एनर्जी निकल कर आई है, डबल स्टक एनर्जी निकल कर आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया, वो भी अपने आप ही ये निकल कर आया है। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत होगी तभी तो वो आगे आपके पास आएंगे या आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हैंगमैन की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पर भी हैंगमैन की एनर्जी है, तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये एक्शन तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे। इस व्यक्ति को अपनी गलतियाँ फील हो रही है, इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये आपको कैसे फेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर का हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर ने आपसे कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प ली हो, कुछ फाइनेंशियली आपने मदद की, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इस व्यक्ति को मतलब ये दिखा रहा है कि आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत किसी भी तरीके से नहीं है, इमोशनली भी नहीं है, किसी भी तरीके से आप इस व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहते हो। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके कदम रुके हुए हैं बिकॉज हिम्मत नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, एक प्योर इंसान के सामने ना जाने में बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। तो अभी वही एनर्जी आपके पार्टनर के दिखाई दे रही है कि कैसे, क्योंकि आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना, आप इनको छोड़कर गए थे ना आपने इनको बोला था, ठीक है, आपने तो इनसे प्यार किया था और इनके पास कोई ऐसा जवाब भी नहीं है कि ये आपको दे पाए कि ये आपको छोड़कर क्यों गए थे, क्यों ये देखो यहाँ पे वही चीज़ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्यों इन्होंने रिलेशनशिप एंड किया। क्योंकि ये सारे सवाल आप इनसे पूछ सकते हो या आपके मन में है, आपके मन में नहीं है तो इस व्यक्ति के मन में कि ज़रूर आप ये सब चीज़ें इनसे पूछोगे, ठीक है। इस वजह से ये व्यक्ति अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ये कारण है इनका आपसे बात नहीं कर पाने का। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी टेम्परेंस, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति चाहते हैं, और स्पेशली ये मैरिड लाइफ के लिए भी कह रही हूँ और एक्स्ट्रा मैरिटल दोनों के लिए कह रही हूँ, पहले मैरिड वाले आप लोग सुन लो, कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ रिकनेक्ट करना और चीज़ों को बैलेंस करके साथ में चलना, ठीक है। ये चीज़ उनके अंदर दिखाई दे रही है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन ये बनाना चाह रहे हैं। और फैमिली मतलब आपकी फैमिली उनकी फैमिली के बीच में भी अगर कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो बैठ के बात करना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि दोनों की फैमिली रहे, बातचीत हो सही से। इसके अलावा
अगर उनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ है तो ये व्यक्ति अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में ये आपके साथ आना चाहते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए मैं ये बोलूँगी कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको कुछ इस तरह की कुछ बातें बोली हो जहाँ पर आपके साथ भी रहेंगे, आपसे भी शादी करेंगे और वो फैमिली भी रहेगी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मतलब दोनों तरफ ही बैलेंस करके मैनेज करके चलना ये व्यक्ति चाह रहे हैं और ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी मतलब दोनों तरफ बैलेंस करके चलो। बट मैं आपको ये कहूँगी अगर आप सिंगल हो और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो मुझे लगता है कि आपको उस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए। बाकी देखो आपकी चॉइस है, अगर सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है सामने वाले को अगर नहीं मतलब वो उसके साथ भी कंटिन्यू करना है और आपके साथ भी रहना तो लास्ट में जाकर आप ही परेशान होगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दी टावर को भी क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हैंगमैन। ओके, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आपके पार्टनर के माइंड में ना चल रही है, बहुत सारी चीज़ें ये इस वक्त सोच रहे, जैसे एक तूफान सा आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है और एक इनसिक्योरिटी, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक ही नहीं हो पाएगा, मतलब होपलेस हो जाना होता है ना, वही एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर काम कर रही है कि अब कभी भी आप एक नहीं हो पाओगे, ये कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है इस वजह से क्योंकि इस वक्त आपकी भी कोई फीलिंग्स और इमोशंस या कुछ भी इनको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही है और इसी वजह से ये बार बार ओवरथिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं और ये चीज़ इनके लिए अब स्ट्रेस का कारण बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, परेशान में दिख रहे हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो इस वक्त इस व्यक्ति की हालत जो है ना वो सही नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं, वहाँ पर कुछ हुआ है, ठीक है। जैसे कि भरोसा टूटना या एक लेवल होता है ना आपका, आपके पार्टनर का वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कहीं ना कहीं जो है वो टूटा है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि आपके साथ जो गलत किया है वो कर्मा इनको मिला है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ कर्म किया है, चाहे आपने इनको बद्दुआ दी हो या ना दी हो, लेकिन आपकी बद्दुआ इस व्यक्ति को लगी है, ठीक है। आप हाँ, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्होंने जो गलत किया है ये उसी को इस वक्त भोग रहे हैं, तो इस वक्त वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनकी सिचुएशन ये आपकी वजह से है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे प्यार करते हैं? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त आपको लेकर प्यार है और ये प्यार वाली फीलिंग्स मुझे आपसे दूर जाने के बाद होती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। मूव ऑन ने मतलब उन्होंने जब से आपसे मूव ऑन किया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है तब से उनके दिल में आपको लेकर प्यार बढ़ता हुआ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो गए हैं या आपको लेकर फीलिंग्स बढ़ गई है, केयर इनका बढ़ गया है, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है यहाँ पर आपकी प्रेजेंस को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब आपका नहीं होना ना एक्चुअली में इस वक्त आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है और इसलिए भी हो सकता है कि समझ में आ रहा है क्योंकि मे बी आप भी इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी फील कर रही हूँ कि आपके पार्टनर खुद भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है ना कि जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं किससे दूर जाना कि उतना ही ज़्यादा आप इन्हें याद आते हो। ओके, दी हैंगमैन को एक सेकेंड, हाँ,
दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, दी हैंगमैन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर बस यही चीज़ सोच रहे हैं कि ये कैसे भी करके चीज़ों को ठीक करें, चीज़ों को बैलेंस आउट करें, जो अपनी तरफ से अभी तक नहीं कर पाए, चाहे वो सॉरी बोलना हो या आपको सपोर्ट देना हो, कैसे भी करके चीज़ों को ये बेसिकली बैलेंस करना चाहते हैं आप। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बैलेंस की बात करता है ना, और 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बैलेंस की बात कर रहा है। दी हैंगमैन जो कि ये बता रहा है कि ये सब चीज़ें आपके साथ बैलेंस जब तक नहीं करेंगे, जब तक ठीक नहीं करेंगे, अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे, तब तक इनको अंदर से शांति नहीं मिलने वाली है। दी स्टार को प्लीज़ एक सेकेंड, दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 9 ऑफ कप्स, स्टार को 9 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, यानी कि कोई मैनिफेस्टेशन करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, विश करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। विश क्या करते हुए दिख रहे हैं? आपके प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हैं या वापस से न्यू बिगिनिंग हो जाए, तो ये आपके पार्टनर कर रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग के लिए प्रयास, मतलब मैनिफेस्टेशन। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो वहाँ पर ये व्यक्ति हर्ट हुए हैं, डिसहार्टेड फील किया है, दिल टूटा है इस व्यक्ति का, ठीक है। द एम्परर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इन रिवर्स। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का कभी कभी माइंडसेट ऐसा कहता है कि आपसे कांटेक्ट इस वक्त ना करना ज़्यादा बेहतर है, इस वजह से कहता है क्योंकि उनको लगता है कि अभी अगर आप दोनों के बीच में बात होगी ना, तो इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइट्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, बात अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो ये सोचते हैं आपके पार्टनर, और आज की फीलिंग्स में आपके पार्टनर की मैं ओवरऑल यही कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर डिप्रेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, लव मैसेजेस भी लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डो नॉट मिस यू, जो कि रिवर्स आया था, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बट शो नहीं कर रहे हैं। आई एनवी यू, आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो इन्होंने अभी भी आपकी तस्वीर सेव करके रखी है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। ओके, तो आपको कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ महसूस किया है वो किसी और के साथ नहीं महसूस किया है। जो आपके लिए फीलिंग्स इनके अंदर आई है वो किसी और के लिए इन्होंने कभी फील नहीं किया है, ठीक है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो आप के बारे में सोचते रहते हैं सोने से पहले तक और इनसिक्योर होते रहते हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव, तो इनको प्यार से डर लग रहा है। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आई हैव चीटेड ऑन यू, तो इस व्यक्ति ने आपको चीट करा है, कन्फेस कर रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, आई टोल्ड यू, कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस इस व्यक्ति का कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो इस वजह से ये जो इंसान है वो एक वॉल क्रिएट करके रखते हैं, मतलब एक अपनी दिल की बात ये बताते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये डिप्रेस्ड भी है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।